We discuss about the surface area and volume of the cuboid. आप सबसे पहले क्यूबाइड का सरफेस एरिया कौन सा होगा और वॉल्यूम क्या होगा क्यूबाइड का। पहले आप उसके लिए क्यूबाइड बना लेंगे। ये आपके पास क्यूबाइड मान लीजिए बन गया। एक क्यूबाइड एक सॉलिड फिगर है जिसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। क्या है? क्यूबाइड इज ए सॉलिड फिगर has bounded by 6 rectangular faces. रेक्टेंगुलर फेसेस। मान लीजिए इसका फेस नंबर 1 इसे कह देते हैं, इसे 2, इसे 3, इसे 4 और एक ही बैकवर्ड को 5 और इधर 6। तो 6 फेसेस आपके पास हैं, एक पीछे एक साइड में, एक इधर बैक में ये। तो यहाँ इसमें बेस जो है ना इस क्यूबाइड का है ABCD। जो रेक्टेंगुलर फेस ABCD है ये इसका क्या कहलाएगा? बेस। और जो E और GH है वो इसका टॉप। ये टॉप और ये बेस। तो 2 इसके टॉप और बेस होंगे। बाकी जो 4 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं वो कहलाते हैं, ये बेस हो गया, ये लेटरल फेसेस कहलाएंगे। और ये टॉप। तो एक क्यूबाइड के अंदर एक तो बेस होगा, एक टॉप होगा और 4 जो रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे उन्हें हम कहते हैं लेटरल फेसेस। कितने होंगे? 4। जैसे ये 2 नंबर वाला जो रेक्टेंगुलर फेस है ये लेटरल फेस कहलाएगा। तो टॉप और बॉटम को अगर छोड़ दें तो बाकी जो 4 फेसेस है रेक्टेंगुलर फेसेस वो क्या कहलाते हैं? लेटरल फेसेस। मान लीजिए इस क्यूबाइड की लेंथ ब्रेथ लेट डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड of cuboid are L, B and H। यानी इस क्यूबाइड के डायमेंशंस यानी लेंथ L है मान लीजिए, ये ब्रेथ B है और हाइट H है। तो फिर आपके पास लेटरल फेसेस का एरिया अलग होगा और टॉप और बॉटम का अलग होगा। तो अगर आप इसे देखें तो एरिया ऑफ बेस एंड टॉप का अगर आप देखें तो बेस का एरिया क्या होगा? ये जो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसकी इत्तेफाक से लेंथ भी L है और ब्रेथ B है। तो जो बेस का एरिया हो गया वो हो गया LB। सिमिलरली टॉप का भी LB होगा, यानी टोटल एरिया 2LB होगा टॉप और बॉटम का। जबकि लेटरल फेसेस के जो एरियाज होंगे
लेटरल फेसिस के जो एरिया का सम है वो कहलाएगा लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड का, लेटरल सरफेस एरिया। अब इसके फेसेस नंबर 2 और 4, ये दो रेक्टेंगुलर फेस ऐसे हैं जिसके अंदर दो डायमेंशंस कौन कौन से आ रहे हैं, तो बी ब्रेथ और एक हाइट, तो एरिया हो गया 2BH। क्यों हो गया 2BH? क्योंकि दो फेसेस ऐसे हैं जिनके अंदर दो डायमेंशन ब्रेथ और हाइट आ रहे हैं। बाकी जो दो फेसेस हैं फ्रंट का और बैक का, इनका एरिया होगा L इंटू एच, यानी 2LH। तो 4 फेसेस है, दो फेसेस का एरिया होगा BH यानी 2BH हो गया। दो है टॉप फ्रंट और बैक का, LH हो गया। 2H इसमें से कॉमन है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड। आप देखें तो यार 2 और H कॉमन है, तो 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H कह देंगे इसे। H स्मॉल लिया तो यहाँ भी स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल लिया कैपिटल लिख देंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया या 4 फेसेस जो रेक्टेंगुलर हैं जिन्हें लेटरल सरफेस कहते हैं या लेटरल फेसेस कहते हैं, उनका जो एरिया होगा वो होगा 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। इसी तरह अगर टोटल सरफेस एरिया निकालें आप, एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो फिर इस लेटरल सरफेस एरिया में आप एरिया ऑफ बेस एंड टॉप ये और ऐड कर देंगे, यानी 2LB और ऐड हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला बन गया 2 अगर आप कॉमन भी लें तो ये बन गया LB प्लस BH प्लस LH या HL। ये क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। यानी टोटल सरफेस एरिया अगर क्यूबाइड का निकालना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये होगा L इंटू B इंटू H, L इंटू B इंटू H। इसकी पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर जो क्यूबाइड का होगा, पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइड वो होगा 4 ब्रैकेट L प्लस B प्लस H, 4 प्लस L प्लस B प्लस H, यानी 4 इसमें लेंथ है, 4 इसमें ब्रेथ है और 4 इसमें H है, हाइट है। तो ये जो है पेरीमीटर होगा क्यूबाइड का, एजेस का या जो साइड्स है रेक्टेंगुलर फेसेस की। इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला और नहीं पढ़ना, मेनली यही है। एरिया ऑफ बेस केवल पूछे तो L इंटू बी, लेटरल सरफेस एरिया पूछे तो ये है, टोटल पूछे तो ये है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालना है तो ये होगा, और पेरीमीटर निकालना है 4 ब्रैकेट L प्लस B प्लस H। एक इस क्यूबाइड में डायगोनल ऑफ क्यूबाइड भी आपको याद होना चाहिए। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का स्क्वायर रूट। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। तो ये सारे फॉर्मूले हमें डेराइव कर लिए, देख लिए कि क्या क्या होंगे। अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, ए क्यूबाइडल टैंक ऑफ वाटर, a cuboidal tank of water is 6 meter long comma 5 meter wide
एंड 4.5 मीटर डीप। बताइए क्या कैपेसिटी होगी, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटी या वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटी ऑफ टैंक या वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्टोर्ड बाय दिस टैंक। तो इसका मतलब है कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए पहले एल लिख लीजिएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एल 6 मीटर है, बी 5 मीटर है और एच 4.5 मीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4.5 यानी 45/10। 5 से ये कैंसिल 2, 2 से 3, आपके पास आ गया 135 मीटर क्यूब। क्योंकि ये डायमेंशंस मीटर में थे तो जो वाटर कैपेसिटी आई इस टैंक की वो हुई 135 मीटर क्यूब। लेकिन अगर वो कह देता है कैपेसिटी ऑफ वाटर निकालिए इन लीटर, तो देन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के। तो इसकी कैपेसिटी अगर लीटर में निकालें, कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर, लीटर्स में अगर आप फाइंड करें तो 135 तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000। क्यों, क्योंकि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, तो मीटर क्यूब को रिप्लेस कर देंगे 1000 लीटर से एंड यू विल गेट 135,000 लीटर। या इसे ये भी कह सकते हैं 135 किलोलीटर, क्योंकि 1 kl इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो इस तरह से अगर आपको क्यूबाइड के लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिए और उसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम फाइंड करना है तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे L इंटू बी इंटू एच। ये वॉल्यूम जो यूनिट है अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब होगी, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब होगी। लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर। इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैपेसिटी जो है वाटर टैंक की आ जाएगी। नेक्स्ट, अब इसी पे हम बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड। मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड length of the longest room that can be placed in a room that can be placed in a room 12 into 9 into 8 meter size into 12 meter into 9 meter into 8 meter size। इस साइज के रूम में कितनी लॉन्गेस्ट रोड आप प्लेस कर सकते हैं, तो आपके पास L और B और H दिया हुआ है। सॉल्यूशन में L आपके पास है 12 मीटर, B है रूम की 9 मीटर और H है 8 मीटर। आपको लॉन्गेस्ट रोड की लेंथ निकालनी है, इसका मतलब डायगोनल निकालना है क्यूबाइड का। और अभी अभी लिखा था डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, ये फॉर्मूला है। तो length of longest road
निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड का जो डायगोनल है उसका फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे एल स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 12 का स्क्वायर विल बिकम्स 144 प्लस स्क्वायर ऑफ 9 81 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और इन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 289 और इसका स्क्वायर रूट होगा 17 मीटर। इसका मतलब जो मैक्सिमम लेंथ की रोड इस रूम में रखी जा सकती है वो कितने मीटर की होगी, 17, जो इन डायमेंशन से ज्यादा है होगा ही, क्योंकि डायगोनल जो है क्यूबाइड का सभी डायमेंशन से लेंथ ब्रेथ या हाइट से ग्रेटर होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एक और देखें, साइज ऑफ ए रूम, ये है मान लीजिए क्वेश्चन, साइज ऑफ ए रूम इज 15 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स। फाइंड द area of its 4 walls। तो फिर सॉल्यूशन में आप देखेंगे एल बी एच दिया हुआ है आपके पास। एल है 15 मीटर, बी है 8 मीटर और एच है 6 मीटर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। क्यों, क्योंकि चारों लेटरल जो हमारी सरफेस वॉल्स हैं वो लेटरल फेसेस होते हैं क्यूबाइड के। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स में क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच, यानी ये हो गया 2 ब्रैकेट एल की जगह 15 प्लस 8 इंटू 6। इसको सॉल्व करें तो 2 एल इज 15 प्लस 8, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, 15 प्लस 8 बिकम्स 23 इंटू 6 और अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो 46 इंटू 6 ये आंसर होगा, यानी 276। और क्योंकि निकाला आपने एरिया है तो इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी आप निकाल पाएंगे। अब इसके बेस पे डू एक्सरसाइज 13.1 इन नोटबुक, जिसमें ज्यादातर आपको या तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड का निकालना है, या सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया निकालना है, या वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालना है, या डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड निकालना है। वो क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज 13.1 से आप कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।